कराची के 11 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी, मुख्तलिफ सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, अवाम परेशान। आज छुट्टी होने के बाद मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक मामूल से कम। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब दोनों सड़कें बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर भी धरना दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग सेंटर के करीब भी एहतजाजी धरना। शाहराह फैसल कॉलेज छपरा शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली से सोहराब कोट जाने वाली सड़क पर भी धरना। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी चारों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद। नाजिमाबाद नंबर 1 पावर हाउस चौरंगी पर भी मजहबी जमात का धरना। कुरम तनाज़े पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में पेशरफ्त, अमन मुआहिदा तय पाने के करीब, एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दस्तखत से गुरेज, असलहा मुशरान को देने की बजाय हुकूमत जमा करे, एक फरीक का मुतालबा। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल करने का भी मुतालबा कर दिया। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है DHQ पारा चिनार में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को इलाज और अद्वियात दी। गवर्नर सिंध का भेजा गया इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चिनार पहुँचा दिया गया। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी का राज, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए। धुंध के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। M3, M4, M5, M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दो में पारा -13, कोयटा में -6 रिकॉर्ड, मरी में -1 डिग्री की सर्दी। इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 1, लाहौर में 9, कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन, पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। तीसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने बैटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर पर्दा डाल दिया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। जवाब में होम साइड की 27 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। ईडन मार्करम 22 और कप्तान बोवमा क्रीज पर मौजूद। कौमी बैटिंग लाइनअप 237 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील ने 84 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मार्को जेनसन ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। उनका ख्याल में शायद उनके पास 2 दहाई अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यकतरफा फैसला करना, वो भी ऐसे यकतरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर लफ्जी वार वार्निंग भी दे दी। कहा नून लीग के पास शख्सियत नहीं, वो यकतरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक़ी राय से फैसले करने होंगे। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत समझ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। छोटे सूबों के साथ वफाक का रवैया अच्छा नहीं। वादा किया गया था कि सिंध पंजाब के तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मोटरवे पर खत्म हो जाती है। नहरें निकालने का एकतरफा फैसला भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। मजीद कहा कि सुस्त इंटरनेट से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं। मैं बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी ये की है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बंदा जो है घेरा हो, कैद होए, मुकदमे होन, रुल रहे होए तो फिर मुज़ाकरात की गल करे तो थोड़ा सारा जड़ा है वन शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिलाड़ियों से मुज़ाकरात पर तंज। तकरीब से खिताब में कहा PTI कहती थी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं
करेंगे जिनकी औकात नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चलकर इनके पास गए। बानी ने कुर्सी का रुख मोड़ लिया। बानी बंदों का इस्तेमाल करता है, आप लोग कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं। मुज़ाकरात में कामयाब होना है। हम पूरे खुलूस नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। 26 नवंबर 2024 तक ये सोच नहीं थी। राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को एक साथ बैठने की तजवीज़। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तीनों बैठकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क तरसमत में नहीं जा रहा, इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले कि तलक़ियाँ अपनी जगह, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। मेरा किरदार सिर्फ मुज़ाकरात की सहूलत देना था। हमने भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकराती टीम की तरजीह है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बने। हसन नियाजी समेत बाकी सज़ाएँ हाई कोर्ट से कालादम हो जाएंगी। असद कैसर बोले, पड़ोसी मुल्क के साथ कशीदगी से दहशतगर्दी बढ़ेगी। सदर मुमलिकत की JUI वफ्द से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। राशिद सोमरो की सरबराही में वफ्द नौडेरों में सदर जरदारी और बिलावल से मुलाकात की। सिंध के अमनो अमान, मुल्की और इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने अमनो अमान की बहाली के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बिजली चोरी रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 15 से ज़ायद ख़वारिजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने की मुसद्दिक़ा इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई पर अफगान तालिबान शाह पोस्टें छोड़कर भाग गए। काबीना में तोसी और रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म के सलाह मशवरे मुकम्मल। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह का काबीना का हिस्सा बनने का इम्कान। अकील मलिक, तलाल चौधरी नए वज़ीर बन सकते हैं। खलील ताहिर सिंधु, तारिक फजल और हनीफ अब्बासी को भी कलमदान मिलेंगे। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगी। सदर ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पोते की शादी की तकरीबात। जैद हुसैन नवाज की बारात जाती उम्र से निजी होटल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। गैर मुल्की मेहमानों समेत तकरीबन 700 अफराद बारात में शरीक हुए। दावत वलीमा आज जाती उम्र में होगी। पंजाब के शोबा सेहत में अवामी खिदमत की मिसाल कायम। क्लिनिक ऑन व्हील ऑल फील्ड अस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। पंजाब भर में 2800 से ज्यादा अस्पतालों की रिवैम्पिंग। सरगोदा में मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में एयर एम्बुलेंस की सर्विस फराहम की। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे।
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रूरी शोबे में अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का एग्रीटेक स्टार्टअप्स पर टैक्स छूट का मुतालबा। एग्रीटेक रिपोर्ट जारी, लिखा फसलों की पैदावार में 30% इजाफा और नुकसानात 75% कम हो सकते हैं। साल 2024 में कई अहम सियासी इवेंट्स हुए। रवां साल आम इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार हुकूमत बनाई। तफसीलात बुलेटिन में शामिल रिपोर्ट में। रूस ने तैयारा हादसे पर अजरबैजान से माफ़ी मांग ली। रूसी सदर का अजरबैजान के सदर को टेलीफोन, कहा यूक्रेन के हमलों के बाइस दिफाई निज़ाम फ़ाल था। रूस ने तैयारा हादसे पर तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी। हादसे में 38 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आखिरी लम्हात की फुटेज भी वायरल हो गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट भारत को ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 116 रन सरकार। ऑलराउंडर नितेश रेड्डी ने सेंचुरी बनाकर मैच का नक्शा बदल दिया। भारतीय बल्लेबाज नितेश रेड्डी मेलबर्न में पुष्पा बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 बनाने के बाद तामिल फिल्म पुष्पा के हीरो का स्टाइल दोहराया। कैंगरूज के खिलाफ सेंचुरी दागकर टीम को मुश्किल से निकाला। मैच के बाद नितेश रेड्डी से वालिदैन की मुलाकात, जज्बाती मनाजिर देखने में आए। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ऋषभ पंत के आउट होने पर फट पड़े। गावस्कर ने शदीद गुस्से में कमेंट्री के दौरान भड़ास निकाल दी। बार बार ऋषभ पंत को अहमक अहमक कहते रहे। चित्राल छिंदुराय स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले इख्तिताम पजीर गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। फाइनल में चित्राल की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त हुई। कसीर तादाद में मकामी अफराद शरीक हुए।